शूटिंग के मैं आप आज की शूटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। आज आपने क्या कुछ किया है यहाँ पे? आज कुछ बहुत ही बेहतरीन सीन हुए हैं। और जैसे कि आज अभी जो दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं सिनेमा में कि ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया पर फिल्में, भोजपुरी सिनेमा बन रही है। लेकिन क्या है, ज़्यादातर फिल्मों में ऐसा है कि वहाँ से लड़की को, हीरोइनों को, मतलब जो भी वहाँ की दुल्हन की बात होती है या वहाँ से किसी किरदार को, फीमेल किरदार को लेकर यहाँ लाने की हीरो बात करता है। ज़्यादातर फिल्मों में यही हुआ है, 90% फिल्मों में। लेकिन हमारी इस फिल्म में थोड़ा अपोजिट हुआ है, थोड़ा क्या पूरा ही अपोजिट हुआ है। हमारी फिल्म के हीरो इंसिस्ट करता है हीरोइन को, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके लिए वो उसको इंसिस्ट करता है कि नहीं, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम वहाँ जाके लड़ो। लड़ने के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये आर्मी में रहता है, ये वहाँ नहीं जा सकता, जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो चूँकि ये वहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि उसको सारी वहाँ के जो अपोजिट मिलिट्री टीम है वो इसको अच्छे से जानती है, इस किरदार को, क्योंकि बहुत पावरफुल किरदार है। तो ये उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। और थोड़ी देर के लिए ऐसा कहा जाए कि जैसे आप देखेंगे बजरंगी भाईजान में किस तरीके से उसको सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इसको बॉर्डर पार करवाता है और वो वहाँ से बदला ले, चलते मतलब उसके भाई का मौत होता है, उसका वो बदला लेने के लिए उस किरदार तक पहुँचती है और उसके बाद उसका बदला लेती है और पूरा सपोर्ट उसको जितना चाहिए वो, जो मेरा किरदार है वो उसको करता है। जैसे आपने इस किरदार में एक मिलिट्री का आपने जैसे बताया कि जी। मिलिट्री का आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये रोल प्ले करना आपके लिए कितना हार्ड था और कितना आपको अच्छा लगा कि एक मिलिट्री के रोल में आप प्ले कर रहे हैं इसमें? आप लोगों को बताते हुए और हमारे जो दर्शक है, भोजपुरिया दर्शक स्पेशली, उस सबको जाना था कि जो शुभम तिवारी बड़न, वो अपने किरदार खातिर बहुत मेहनत करन है। और बहुत सारा सिनेमा, आप लोग को बता दें कि 90% सिनेमा में मेरा किरदार या तो पुलिस वाला रहा है, या एक बहुत ही ईमानदार इंसान का काम किया है, या बहुत ही ईमानदार बेटे का काम किया है जो अपने परिवार को लेके चलता है। जैसे बहुरानी में था, प्रशासन में एक ऑफिसर का, उसी तरीके से मैंने इसमें ये किरदार निभाया है कि मैं एकदम अपने देश के लिए समर्पित हूँ। और मेरे देश में जो घटना घट रही है, जो दूसरी कंट्री जो हमारे देश को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे किसी और गतिविधियों के ज़रिए, तो हम उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। और चूँकि ये एक तरह का यू कैन से कि ये फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन रानी जी का एक अपना एक ऑडियंस है, रानी जी की एक अपनी स्टाइल है काम करने का। तो मेरा किरदार और रानी जी का किरदार दोनों मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं जैसे सिनेमा के रानी जी अंदर। के साथ आपने काफ़ी मूवी कर जी। चुके हैं, तो इस मूवी में आपको रानी जी के साथ काम करके क्या कुछ अलग रहा? कुछ अलग ऐसा मोमेंट जो आपको थोड़ा अलग सा सोच रहे हो, आपको या मिस करेंगे वो मोमेंट शूटिंग के बि, दौरान जो ही हो? बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म में दो तीन घटना तो ऐसी घटी है कि मैं और रानी जी, मतलब बाल बाल बच्चे हैं। एक शॉट है जहाँ पर उनकी चुन्नी को, आप जब सिनेमा देखेंगे आप लोग, तो उस समय लगेगा कि एक चुन्नी को उनके आग लग जाती है। और चूंकि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ, तो मैं उस तरह का तो टपोरी हूँ नहीं किरदार के किरदार अंदर। के अंदर। नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं हूँ। लेकिन वो है, तो मैं उनको बचाने के लिए उनका चुन्नी को मैं फेंकता हूँ, और उस दरमियान क्या हुआ कि वो चुन्नी थोड़ी देर के लिए कहीं अटक गई थी, और बाकायदा वो फ्लेम जो था, आग की जो लहर थी, वो बिल्कुल आप देखेंगे एकदम पास से जा रही है, मेरे भी और रानी जी के भी, दोनों। और बड़े मुश्किल से फिर वो शॉट ओके हुआ, शॉट परफेक्ट हुआ। लेकिन वो अगर ज़रा भी होता तो नेचुरल बात है, या तो मुझे क्षतिग्रस्त होता मैं, या तो फिर रानी जी होती। लेकिन ऊपर वाले कर्म, हम दोनों अच्छे बचे और शॉट बहुत अच्छा हुआ। रही बात रानी जी की, रानी जी वाकई में भोजपुरी सिनेमा में एक बहुत बड़ी, एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे हम लोग वाकई में हम सीखते हैं, उनसे वाकई में हम सीखते हैं। और बहुत सपोर्टिंग, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, और हर तरह से वो ये चाहती हैं कि जो भी सीन हो उनके साथ, जो भी किरदार कर रहा हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबको सपोर्ट करती है। मेरी फर्स्ट फिल्म आनंद हमरा मुट्ठी में, वहाँ से लेकर आज तक रानी जी जब भी मिली हैं, उन्होंने हर वक्त हमें सपोर्ट किया है कि नहीं, हम लोग ऐसे सीन, शुभम हम सीन ऐसे जमाते हैं, हम सीन ऐसे करते हैं, हम सीन वैसे करते हैं। और मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, अच्छा लगता है। और आर्टिस्ट तो हर पल सीखता है। जैसे मैं आज भी अगर इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ भी सीख रहा हूँ कि मुझे कैसे देना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। तो हम सीखते ही हैं, उनसे भी सीखते हैं, और माहौल भी वहाँ पर जो होता है सेट पे, हम सीखते हैं। जैसे अभी आप गुजरात में शूटिंग कर रहे हैं, जी। मतलब शूटिंग के दौरान आपका चल रहा था, तो गुजरात के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? गुजरात में आपको क्या कुछ अलग कुछ देखने को मिला या कुछ ऐसा?
बिल्कुल खाने की बात की जाए, जैसे खाने गुजरात में खाने की बात तो ढोकला जी है ना। बिल्कुल मैं हाँ वही बोलने जा रहा था, फाफड़ा और हाँ, ढोकला। और मैं स्वीट का बहुत बड़ा मतलब फ़ैन हूँ, स्वीट मुझे मतलब बहुत आज आपने पसंद है। अपने फैंस को बता दिया कि आपने स्वीट के बहुत स्वीट बड़े जी फैन जी हैं। जी जी मैं मीठा एक ही चीज़ मुझे शौक है खाने का, उसमें से भी स्वीट का। वो मेरे चेहरे और हाव भाव से ही पता चलता होगा कि ये आदमी मीठा तो ज़रूर खाता होगा। लेकिन क्या करें, इसके अलावा मुझे दूसरी कोई आदत नहीं है। मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं एकदम बिल्कुल एक मिठाई के अलावा ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन उसमें भी कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने के लिए। नहीं होता यार, सच बता रहा हूँ आप लोगों को। अब रही बात यहाँ की, तो यहाँ का जो भोजन है, जो हमारे गुजरात का जो भोजन है, वाकई अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि ज़्यादा तीखा होता नहीं है, तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, प्रेशर आपको बढ़ेगा नहीं। जो यहाँ का भोजन है उसमें ज़्यादातर तेल होते नहीं हैं। अब जैसे ढोकला, चले फाफड़ा तो फिर भी फ्राई किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा फूड होता है यहाँ का, और हम फूड को एंजॉय करते हैं। तो अभी आप गुजरात में आए हुए हैं शूटिंग के दौरान, तो थोड़ा हम चाहेंगे कुछ गुजराती में आप कोई वर्ड्स बोल दीजिए अपने फैंस के लिए। હા કરો છો શું ચાલે છે? और मूवी जो अभी जो आई ये भी बोल दो सर। मुझे गुजराती वाकई में बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं गुजरात में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर फ्रेंड गुजराती हैं, और जहाँ हम रहते हैं मुंबई में, हमारे आस पड़ोस में ज़्यादातर गुजराती लोग हैं। तो एक मेरी मुँह बोली सिस्टर भी है, वो भी गुजराती हैं। हमारे करीबन 15-16 साल से उनके साथ रिलेशन है कि वो मुझे राखी वाली बहन के नाम से मैं उनको मानता हूँ। तो गुजरातीज़ आर वेरी गुड, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और मुंबई तो मतलब गुजरात जी, की कोई ऐसी दिलचस्प बातें जो बहुत अच्छी लगी हो आपको। गुजरात गुजरात तो अपने आप में लाजवाब है। आप पूरा वर्ल्ड जानता है आज गुजरात के बारे में। और क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसलिए और उस लेवल पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम हर जगह हमको शूटिंग करना होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि गुजरात बहुत बढ़िया है। यहाँ पर शूटिंग के लिए कोई तकलीफ़ नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। आर्टिस्ट बहुत ही कंफर्टेबल काम करता है, एंजॉय करता है काम करते समय, और बहुत ही अच्छी लाइफ होती, कंफर्टेबल तो लाइफ शूटिंग होती अभी कहाँ तक हो चुकी है, कब तक दर्शक को कब तक ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। है। फिल्म करीब करीब कंप्लीट होने के लिए आ गई है। ये मेरे ख्याल से आज लास्ट शेड्यूल होगा, और फिल्म मेरे ख्याल से दुर्गा पूजा तक रिलीज़ होनी चाहिए। जो सीज़न होता है सिनेमा का, वो बहुत ही बेहतरीन है, और लोग एंजॉय करेंगे सिनेमा को। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमने जितनी फिल्में की हैं उसकी हर वक्त मैंने तारीफ़ की है। तो मेरी कोशिश ये रहती है आप लोगों को बताते हुए कि मैं जो भी सिनेमा करता हूँ उसको कोशिश रहती है इससे मैं बेस्ट करूँ, और सिनेमा भी इससे ज़्यादा बेस्ट है। तो इस सिनेमा के लोकेशन, इस सिनेमा के फिल्म के अंदर जो पिक्चराइज किया गया है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये महसूस कराएगा कि वाकई में ये इलाहाबाद से इस्लामाबाद की स्टोरी है। जो क्या होता है उसमें से मेन जो महक होती है, जो टाइटल होता है, वो टाइटल के अनुसार सिनेमा बनता नहीं है। टाइटल तो हो जाता है, जिसकी आज विडंबना है कि टाइटल कुछ और होता है सिनेमा का, और लोग एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि ये फिल्म का नाम ऐसा है तो फिल्म भी ऐसी होगी। लेकिन क्या होता है आखिर में, एंड ऑफ द डे पब्लिक जाती है वो एक्सपेक्ट करके, और फिर वो कुछ मिलता नहीं है और वापस आते हैं, इसलिए फिल्म सिनेमा पीट जाता है। इस सिनेमा का ये खासियत है कि वाकई में वो इलाहाबाद में उसके साथ क्या होता है, और वो इस्लामाबाद में जाके क्या करती है, वो इस फिल्म का ये लोगों के लिए एक सस्पेंस होगा कि बहुत हाँ क्या है। बहुत ही सुपर स्टोरी। राकेश जी ने बहुत अच्छा लिखा है, राकेश त्रिपाठी जी बहुत अच्छे राइटर हैं। डायरेक्टर सनी जी ने बहुत अच्छा, सनी साहिल जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन में पूरी मेहनत की है। टॉप ऑफ द टाउन ऐसा कहा जाए कि फिरोज़ सर जो हमारे कैमरामैन हैं, बहुत ही बेहतरीन। हमारे प्रोड्यूसर इब्राहिम जी ने पूरा जितना उन्होंने कोशिश था कि ये सेट के लिए इतना पैसा चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, एजुअल होता है रीजनल फिल्मों में कि इतना सा मैं एडजस्ट कर लो, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने फुल फ्लैश में मेहनत किया, फुल फ्लैश में उन्होंने फ्रीडम दी कि आप करिए जो आपके किरदार के लिए आर्टिस्ट चाहिए, वो किरदार के लिए वो आर्टिस्ट बुलाइए, और सिनेमा को बढ़िया से बढ़िया बनाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बट जाइए उधर समीर भैया। एक एक आदमी पीछे जाओ, और डायलॉग कौन बोल रहा है पीछे जाओ। हाँ तीनों पीछे चले जाओ, छुट्टी है। एक खजूर इधर आ। क्या समझ लिया? बोलो कुछ नहीं मिला साहब, चलो निकालो। निकालो।
जाओ जाओ तुम नहीं बैठ जाओ जाओ वहाँ किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि आप इसमें क्या किरदार निभा रही हैं। जी इसमें मैं एक बंजारा का कैरेक्टर कर रही हूँ जिसका नाम शगुफ्ता है और कुछ बहुत बड़ा या बहुत लंबा कैरेक्टर नहीं है बट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके ऊपर एक सूफी सॉन्ग है और एक सीन से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं इसके। और ये मूवी कितनी पसंद आएगी लोगों को, आपको क्या लगता है? देखिए भोजपुरी में तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो कि हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की बहुत सारी कहानियाँ भी आ रही हैं बट हर लोग तो ज़रूर ये बात कहते हैं कि हमारी फ़िल्म अलग है बट मैं इस फिल्म के बारे में ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक भोजपुरी में जितनी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर फिल्में बनी हैं उन सब से ये बिल्कुल ही अलग है। लोग सोच नहीं सकेंगे, मतलब उनकी सोच वहाँ तक जाएगी नहीं कि यहाँ ऐसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल हटके है ये फिल्म। भोजपुरी फिल्म में रानी चटर्जी का नाम सबसे माना जाता है, एक कलाकार सबसे अच्छी मानी जाती है, उनके साथ आपने काम किया तो आपको कैसा लगा? देखिए रानी चटर्जी की जहाँ तक सवाल है, मैं उनके साथ आज पहला काम नहीं कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं तो उनको मैं आज से नहीं जानती हूँ। जब वो उनकी शुरुआत थी तब हमारी भी शुरुआत थी और हमने काफ़ी सारा काम किया है। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी स्वभाव की हैं और एक कलाकार के रूप में भी एक अच्छी एक्ट्रेस है, अदाकारा है। मैं उनकी डांस और अभिनय की कायल हूँ। और अगर बात करें लोगों से, आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के लिए? देखिए लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समस्या है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो हमेशा से होता आया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो बॉर्डर है इसके दरमियान जो हमारे बीच में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम दोनों जगह के जो नागरिक हैं, दोनों जगह के जो आवाम हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो सबसे यही विनती है, सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस जो बॉर्डर के कारण हम दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, हम दोनों देशों के बीच में, हम दोनों देशों के आवाम के बीच में उस दूरियां को कम करें। बस यही गुजारिश करूँगी मैं। थैंक यू।